हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योत्सना तिवारी एंड वेलकम टू रैंकर्स टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल। जी हां बच्चा, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं ज्योत्सना तिवारी एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुकी हूं, आप सभी का प्यारा फेवरेट शो लेकर के 10 मिनट शो। तो 10 मिनट शो में अभी हमने बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ये रेगुलर आपकी क्लास चलेगी। बीच में एक दिन नहीं हो पाई थी क्योंकि मैं थोड़ा सा बीमार हो गई थी इस वजह से, लेकिन अब ये कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो आज के जो 10 मिनट शो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फेयर्स एंड फेस्टिवल। भारत के अलग अलग राज्यों में कौन कौन से त्योहार और कौन कौन से मेले यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ, देखते हैं। तो देखिएगा, जो आज का पहला आपका तड़कता भड़कता क्वेश्चन है वो है पालकी उत्सव बेसिकली किस राज्य में मनाया जाता है ना। बात करें पालकी उत्सव की कि ये पालकी फेस्टिवल जो है वो किस राज्य में मनाते हैं, तो ऑप्शन में आपको गोवा भी दिख रहा है, महाराष्ट्र भी दिख रहा है, गुजरात भी दिख रहा है और बिहार भी दिख रहा है। बात करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर महाराष्ट्र। कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है पालकी महोत्सव? आपका महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। आपने वो गाना भी सुना होगा ना, पालकी में होके सवार चली रे, है ना। तो पालकी उत्सव आपका कहां पर? महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखिएगा, वरकारी समुदाय के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है। कौन करता है? वरकारी समुदाय। वरकारी समुदाय क्या करता है? इसे सेलिब्रेट करता है। इसको वरकारी समुदाय के द्वारा पालकी महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है सभी को? किस राज्य में बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हिंदू फसल उत्सव जिसका नाम है पोंगल, ये बेसिकली किस राज्य में शुरू हुआ है, कहां पर मनाया जाता है? हिंदू फसल उत्सव। देखो मैंने आपको हमेशा बोला है, कोई भी त्योहार कोई भी मेला अगर उसका संबंध क्या एग्रीकल्चर से है वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिंदू हार्वेस्ट फेस्टिवल पोंगल जिसका नाम है, कहां पर सेलिब्रेट होता है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या फिर हरियाणा। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में सेलिब्रेट होता है। कहां पर? तमिलनाडु में। पोंगल क्या है? एक कृषि उत्सव है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक फसल उत्सव या एक कृषि उत्सव है, इसलिए ये क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे इसके बारे में मैं बात करूं तो देखिएगा, तमिलनाडु में एक और फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है जिसका आप सभी ने नाम सुना होगा और वो है जल्लीकट्टू, है ना। आप सभी ने सुना होगा इसके बारे में, जल्लीकट्टू फेस्टिवल। ये भी आपका कहां पर सेलिब्रेट होता है? तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें क्या होती है? बुल फाइट, है ना। याद होगा ना, जिसमें क्या होती है? बुल फाइट होती है ना। मतलब इसे सुप्रीम कोर्ट ने बैन करने की भी कोशिश की, लेकिन ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाए क्योंकि वहां का एक मतलब पूजा पाठ की दृष्टि से देखा जाए तो एक बहुत ही शुभ प्रतीक माना जाता है जल्लीकट्टू। यहाँ पर क्या होता है कि जो वहां के बंदे होते हैं, प्रॉपर घेरा होता है जिसमें वो बंदे चेस करते हैं किसको? बुल को, और वो बुल फिर इन पर हमला करता है। कहते हैं उसमें जिनकी डेथ हो जाती है उन्हें सीधा स्वर्ग मिलता है, ऐसा कहते हैं वो लोग। ठीक है, और या फिर जिसकी डेथ हो जाती है या फिर जिसे बहुत ज्यादा चोट आई हो इस पूरे उसमें बुल फाइटिंग में, तो कहते हैं कि भाई वो बहुत अच्छा काम है उसका, है ना, शुभ माना जाता है बेसिकली। तो जल्लीकट्टू भी आपका कहां पर? वहीं पर सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है सभी को? आगे बात करें तो पोंगल जो है वो 4 डेज फेस्टिवल होता है। याद रखिएगा, पोंगल जो है ये कितना होता है? पोंगल फेस्टिवल की बात करें तो पोंगल आपका 4 डेज फेस्टिवल होता है। 4 डेज फेस्टिवल। और इस 4 डेज फेस्टिवल में जो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा दिन 4 अलग अलग तरीकों से सेलिब्रेट किया जाता है। पहले दिन जो होता है उसे बोला जाता है भोंगी पोंगल। क्या बोला जाता है? भोंगी पोंगल। ठीक है, दूसरे दिन होता है उसे क्या कहा जाता है? सूर्या पोंगल। सूर्या पोंगल। ठीक है, तीसरे दिन इसी के अंतर्गत जो होता है उसे क्या कहा जाता है? मट्टू पोंगल। मट्टू पोंगल। और चौथे दिन जो सेलिब्रेट होता है इसके अंतर्गत वो क्या कहा जाता है? कन्नुम पोंगल। कन्नुम पोंगल। तो इस तरह से ये 4 डेज फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में ओसांग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है ना। ओसांग महोत्सव बेसिकली कहां मनाया जाता है ये पूछ रहा है। त्रिपुरा, गुजरात, मणिपुर या फिर हरियाणा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा सी। आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ओसांग महोत्सव कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है? आगे अगर इसके बारे में बात करूं तो ये क्या होता है? 5 डेज फेस्टिवल होता है। कैसा? 5 डेज फेस्टिवल होता है, 5 दिवसीय त्योहार। 5 डेज फेस्टिवल मतलब कि 5 दिवसीय त्योहार होता है, 5 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, मैती जो जनजाति है वहां की वो इसे सेलिब्रेट करती है। सेलिब्रेट कौन करता है? तो याद रखिएगा मैती जनजाति।
मैती जनजाति जो है वहां की, वो इस फेस्टिवल को क्या करती है, सेलिब्रेट करती है। क्लियर है, योशांग महोत्सव। आगे बढ़ते हैं। काला घोड़ा कला महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? काला घोड़ा कला महोत्सव कहां पर सेलिब्रेट किया जाता, आपको ये बताना है। गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र या फिर ओडिशा? काफी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। काला घोड़ा कला महोत्सव कहां पर सेलिब्रेट होता है? याद रखिएगा, महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। कहां पर? तो आपका सिंपली आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है काला घोड़ा कला महोत्सव। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो, बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा विभिन्न सांस्कृतिक मेला है, सांस्कृतिक महोत्सव है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा विभिन्न सांस्कृतिक मतलब कि मल्टी कल्चरल फेस्टिवल है ये, और एशियाज बिगेस्ट मल्टी कल्चरल फेस्टिवल है काला घोड़ा कला महोत्सव। अगर वहीं पे मैं बात करूं तो ये जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? अगर मैं बात करूं कि काला घोड़ा जो आर्ट फेस्टिवल भी इसे कहा जाता है, काला घोड़ा कला महोत्सव या काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल। ठीक है, ये हर साल 25 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, काला घोड़ा कला महोत्सव की बात करें तो ये कब सेलिब्रेट किया है? 25 जनवरी से लेकर के कितना हो जाएगा? 25 जनवरी से कितना हो जाएगा? 2 फरवरी तक ये आपका सेलिब्रेट होता है। क्लियर है, 25 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी तक, ये 2 फरवरी मतलब सेलिब्रेट किया जा चुका है 2025, ये सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, इतने दिन का ये फेस्टिवल होता है काला घोड़ा कला महोत्सव। अब अगर मैं बोलूं महाराष्ट्र में भी ये कहाँ आयोजित किया जाता है, तो याद रखिएगा ये हेल्ड किया जाता है मुंबई में। महाराष्ट्र में भी कहां पर? तो याद रखिएगा सिटी का नाम इंपॉर्टेंट है, मुंबई में सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ते हैं, एक सांस्कृतिक महोत्सव है, बता दिया। आगे बढ़ते हैं, इसको हटा दो, ये बोलो सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है ना? आपको सिंपली ये बताना है कि जो सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय मेला है वो कहां पर लगता है। तो ओडिशा, तमिलनाडु, असम या हरियाणा? बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। ओडिशा, तमिलनाडु, असम या हरियाणा? फटाफट से आंसर करेंगे। सूरजकुंड मेला कहां पर लगता है? तो आपका आंसर सिंपली हो जाएगा हरियाणा में लगता है। कहां पर लगता है? हरियाणा में लगता है सूरजकुंड मेला। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है। ठीक है ना, सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला, तो किससे संबंधित है? डेफिनेटली शिल्प से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली शिल्प से संबंधित हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो ये आपका फरीदाबाद में लगता है, फरीदाबाद है ना, फरीदाबाद हरियाणा में ये मेला हर साल लगाया जाता है, मतलब लगता है। ठीक है, तो याद रखिएगा फरीदाबाद में, हरियाणा में भी कहां पर? तो फरीदाबाद में ये मेला लगता है। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं इसके मामले। तो जो भी एससीओ मेंबर्स होते हैं वो इसमें क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं इस मेले में। दैट्स इट, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। गान नगाई महोत्सव जो है वो बेसिकली किस राज्य में मनाया जाता है? आपको ये बताना है। गान नगाई फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर या हरियाणा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। गान नगाई महोत्सव जो है वो कहां पर सेलिब्रेट होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मणिपुर में सेलिब्रेट होता है। कहां पर सेलिब्रेट होता है गान नगाई महोत्सव? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर में। ठीक है, ज़ैलिन ग्रोंग एक जनजाति है, ज़ैलिन ग्रोंग एक क्या है? समुदाय है। इस समुदाय के द्वारा इस फेस्टिवल को क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ज़ैलिन ग्रोंग एक समुदाय है, मणिपुर का समुदाय है, और उसके द्वारा ही इस फेस्टिवल को क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। गान नगाई याद रखिएगा ये एक कृषि त्योहार है। क्या हो जाएगा? ये एक कृषि त्योहार है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, ओणम महोत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, केरल, गुजरात या फिर हरियाणा? फटाफट से आंसर करेंगे। ओणम महोत्सव जो है आपका कहां पर मनाया जाता है? ठीक है, ओणम महोत्सव आपका तो आंसर हो जाएगा केरला। बहुत सिंपल सा आंसर है। पोंगल तमिलनाडु, ओणम केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। 10 डेज फेस्टिवल होता है, याद रखिएगा, है ना। ओणम जो होता है क्या होता है? ये 10 दिवसीय त्योहार होता है, 10 दिवसीय
महोत्सव होता है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पर, केरला में। 10 दिवसीय महोत्सव होता है, केरल में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। मलयाली समुदाय के द्वारा इसे सेलिब्रेट करते हैं, किसके द्वारा, तो ऑफ कोर्स मलयाली समुदाय। मलयाली समुदाय जो है वो इसे क्या करता है, सेलिब्रेट करता है, इस फेस्टिवल को मलयाली समुदाय के द्वारा किया जाता है। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। असम में काटी बिहू उत्सव एक पौधे के सामने दीपक जलाकर मनाया जाता है, ठीक है। वो पौधा कौन सा होता है आपको ये बताना है। काटी बिहू फेस्टिवल इन असम इज सेलिब्रेटेड बाय लाइटनिंग अ लैंप इन फ्रंट ऑफ अ प्लांट। कौन सा पौधा होता है, तुलसी का, केले का, आम का या नीम का, किस पौधे के सामने जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, तो याद रखिएगा ये तुलसी का पौधा होता है। कौन सा होता है, तुलसी के पौधे के सामने लाइट जला करके काटी बिहू फेस्टिवल, याद रखिएगा ये भी आपका फसल संबंधित त्योहार है, ठीक है। याद रखिएगा क्या है, तो फसल संबंधित त्योहार है ये भी आपका, क्लियर है। फसल संबंधित त्योहार है जो यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, क्लियर है सभी को। अच्छा, इसमें भी कई तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। बात जब कहाँ की हो रही है, असम की हो रही है, तो असम में ही मैं कुछ और चीजें आपको बता दूं, ठीक है। असम में तो सबसे पहले बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू है ना, आपका हो जाएगा या तो बोहाग और या फिर रोंगाली बिहू। बोहाग या रोंगाली बिहू ये सेलिब्रेट होता है अप्रैल महीने में, और कहां पर सेलिब्रेट होता है, असम में ही होता है। दूसरा आपका क्या हो जाता है, काटी बिहू या कोंगाली, है ना, जो कि अभी हमने देखा, काटी या कोंगाली बिहू, ये आपका कहां पर सेलिब्रेट होता है, काटी या कोंगाली बिहू किस समय में, तो अक्टूबर के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और असम के अंदर ही तीसरा होता है भोगाली या माघ बिहू। तीसरा कौन सा होता है, भोगाली या माघ बिहू। माघ बिहू ये आपका कब सेलिब्रेट होता है, तो ये सेलिब्रेट होता है आपका जनवरी के महीने में, जनवरी के महीने में, ठीक है। अब इसे आप होमवर्क लो, जिसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है ना। इसे होमवर्क की तरह ले लो, आंसर आप मुझे सभी कहा करेंगे, कमेंट बॉक्स में। तो चलिए क्वेश्चन है आपका कि विच स्टेट द 49th खजुराहो डांस फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज, किसने किया था, बस दैट्स इट। तो चलिए आज के इस 10 मिनट शो में इतना भी। अब नेक्स्ट आप कौन सा चैप्टर चाहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं उसी चैप्टर को लेकर के आऊंगी इस पर्टिकुलर शो में। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।